अगर राजा ने मुझे बाई चांस कोई बात दे पूछी तो फिर मैं क्या बताऊंगा। लड़की ने कही तुम कुछ मत कहना, तुम तो ये कह देना कि तुत दान महाकल्याण, तुत दान महाकल्याण। जो आज का यह संत और भक्तों का भंडारा था, द्वारका प्रसाद जी और राजेश कुमार, ये ग्राम सबला का पुरा पड़ता है गनेती पंचायत में, राजा खेरा तहसील। वहीं पर ये महात्मा श्रोवण दास की भी जन्मभूमि है। अब तो धौलपुर आ गई है ये तो, और वो वहीं रहते हैं। बेचारे बहुत बढ़िया अच्छे सेवक हैं, और जहाँ पर कभी भी आते हैं तो खूब सेवा वैसे भी करते हैं। जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनमें 3-3, 4-4, 5-5 दिन की सेवा देते हैं खूब। तो हम ऐसे दानवीरों के लिए धन्यवाद देते हैं। संत सदगुरुओं की तरफ से आशीर्वाद, शुभ मंगल कामनाएं खूब फलते फूलते रहें, और एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। और जो कुछ आश्रम के लिए सेवा आई है इधर उधर से, वो कोई सूरज मौर्य हैं, जिला भिंड कूप के पास में फौजी हैं। पहले भी इन्होंने कई बार पहुंचाया है यहाँ, तो 500 रुपया सेवा में उनकी तरफ से है। 2100 रुपया नरेंद्र सिंह प्रजापति, जो जिला अलीगढ़ बहरामपुर, उन्होंने, उनके पिताजी बड़े अच्छे सत्संगी थे, भूप सिंह बाबूजी के नाम से उनकी किताब थी। हम 2-4 बार वहाँ बहरामपुर में कार्यक्रम करने के लिए गए हैं। खूब बढ़िया, बड़ी अच्छी सेवा करते, 3-3 दिन 4-4 दिन संतों के। वो 20-20, 25-25, 30-30 महात्मा बुलाते थे। पाठशाल अक्षमात्र, बड़े बूढ़े तो थे ही, और शरीर का निधन हो गया। तो उनके बेटा भी ठीक हैं, जो दिल्ली में काम करते हैं। कह रहे महाराज वैसे तो हमारा वहीं पर आने का विचार था कि धौलपुर कबीर आश्रम पर जाकर के हम और अपने पूज्य पिताजी का वहीं सत्संग कराएंगे और भंडारा भी देंगे वहीं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो 2100 रुपया उनकी पावन स्मृति में आश्रम की सेवा के निमित्त हम भेज रहे हैं। धन्यवाद ऐसे भक्तों के लिए। सदगुरु संतों की तरफ से फलते रहें, फूलते रहें, शुभ मंगल कामनाएं। 1000 रुपया गिरीश कुमार जी, जो दतिया के पास हैं, उनका गांव। ये भी, इन्होंने भी काफ़ी बार यहाँ दान भेजा है, और 2-4 बार आए भी हैं। पाठशाल भंडारे में भी आए थे। बड़े अच्छे भक्त हैं, सेवक हैं। 2500 रुपया केशव कीर्ति, जो ग्वालियर मुरार में है, ये हमारे महात्मा साधु बाबा है, इसके संबंध में है। और वो भी हर महीना पर वो इसी तरीक़ा से सेवा भेजते हैं आश्रम पर। 500 रुपया जगदीश कृष्णा, 1100 रुपया साव सिंह, ग्राम गुटौर, तहसील मेगाम, जिला भिंड। पहली बार एक इतवार को छोड़ करके पहले इतवार में यहाँ दोनों ही पति पत्नी और बच्चों के साथ आए थे, तो उन्होंने ये सेवा भेजी। और एक पिपरई से माता जी यहाँ आती हैं, राम बेटी, उनका बेटा है दलीप, उन्होंने भी कुछ सेवा भंडारे के लिए सामान दिया। मैंने कहा माता जी अब की तो भंडारा हो गया, अगले इतवार में लगाएंगे इस सामग्री को। तो वो है 100 रुपया, 10 किलो आटा, 5 किलो शक्कर, 7 किलो चावल, 5 किलो आलू, 1 किलो तेल और कुछ मिर्च मसाले।
जो पिपरी से आते हैं, हर संडे को ही आते हैं वो तो, और यहाँ खूब उन सभी लोगों की सेवा रहती है। ये हमारे वीरेश महात्मा हैं, जो पिपरी इनकी जन्मभूमि है, इनके भाई बहन सभी आते हैं हर संडे को। पहले भंडारा भी दिया है कई बार, और वैसे भी सेवा करते हैं खूब तन्मयता के साथ। 200 रुपया राकेश कुमार जो हनुमानपुरा इसी धौलपुर में पड़ता है। 1100 रुपया कैलाश चंद्र जी जो ग्वालियर मुरार से आते हैं, और शायद ये जब से जुड़े हैं तभी से हर संडे को संतों की सेवा और इसी तरीक़ा से भोजन भंडारे के लिए सदगुरु संतों की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं सभी दानदाताओं के लिए, सभी फलते फूलते रहें, और ये हमारा विश्वास है। ये नियम है सृष्टि का, जो बांटोगे वही मिलेगा। और एक बात बताएं, आप अगर गलत काम करोगे तो गलत काम में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, और अच्छा काम करोगे तो अच्छे काम में लोग बहुत साथी हो जाएंगे। जैसे आपने चोरी करी तो अकेले ही तो गए, एक दो और हो संग में, तो चोरी करते रहे महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, लेकिन अब तुम पकड़ में आ गए तो अब कुछ यही जमाना का तू देवे ना जाए, रकम आयो नहीं पता पच जाएगा जी यही को है, और नहीं मार पड़ेगी। भैया तेने चोरी करी हो, तू ही भुगत है, मतलब पहले मने करते। तो ध्यान रखो, अगर चोरी करोगे तो कोई साथी नहीं होगा, जब वक्त आएगा वह कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा। आप किसी को परेशान करोगे, बेईमानी करोगे किसी के साथ में, उस बेईमानी का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। आप किसी को मारोगे पीटोगे तो वह परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। आप किसी की चुगली निंदा बुराई करोगे, उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। कहाँ है बात चुगले बुलाऊ, वहाँ में हम पनैया देंगे, तो पनैया पर तो बाकी पत्नी न्यो कहेगी और चलो जा और करिया चुगले है, हम मने करते कहते कि तो मत करे करे। तो जो जितना कोई गलत करेगा उसको स्वयं भोगना पड़ेगा, और अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। एक भाई हमसे सत्संग ले जाता है, और जब जाकर के वो कहता है भैया संतन बुलाए रहा हूं मैं, कहे भैया कहाँ से आ रहे हैं संत, कैसे महात्मा आ रहे हैं? धौलपुर से आएंगे 2-5 संत, सत्संग होगा। अरे तो भैया और बुला लियो ज्यादा, कछु हम कर देंगे सेवा। तो 4 मिल गए, ले भैया जी 2-2 रुपया हम दे रहे हैं, खूब कर ले बढ़िया। तो फिर को और मनोबल और उत्साह बढ़ गया। माने कही अब 2-4 छंते और कही भैया संत आ रहे हैं, चलो ने पांडाल कर आवे माइक वाइक कह दें, और कोई सौदा सट्टो कर लें। फिर और चर्चा बढ़ गई, 4-10-20 ने और पता पड़े हो, कहे भैया क्या कर रहे हो? अरे सत्संग कर रहे हैं। अरे तो भैया ठीक है, ने और अच्छो कर लियो, ले हमारे ले लियो 1000 500 रुपया। कहीं और बढ़ गए, और बढ़ते बढ़ते हम 2-4-6 सत्संग इधर किए हैं। एक सत्संग हुआ था अभी, वो पटराई का पुरा है, तो वो भक्तम ते सत्संग ले गए, तो 3-4 पुरा थे, पंचमपुरा, आनंदपुरा, पटराई का पुरा। तो होते होते इतना विशाल सत्संग हुआ, शायद कल मैं जानता हूं कि 30 मन को तो भंडार होगा। और बढ़ते बढ़ते इतना पांडाल बढ़ाते गए, जनता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 3-3 4-4 हजार लोग, और ऐसी तपती हुई धूप में कोई छाया नहीं, बैठने की कोई खास व्यवस्था नहीं, और ऐसे में भी लोग ऐसे चिपके रहे जैसे छत्ता से मऊ को चिपकी रहते हैं। हम ये कहते भैया हम तो गर्मी में मर रहे हैं, सो मरी रहे हैं, पर तुम जाने कहाँ से आएगा मर रहे हैं। और खूब दान आया, कौन 1000, कौन 500, कौन 2000, बाहर के लोगों ने भी खूब दिया। भंडारा बढ़ गया, किसी ने कहा हम गुड़ देंगे, किसी ने कहा हम घी देंगे, किसी ने कहा हम आलू ला रहे हैं,
और वो व्यवस्था बढ़ती चली गई। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये प्रकृति का नियम है। आप अच्छा करोगे, आपके साथ में बहुत लोग हो जाएंगे। आप गलत करोगे, आपके साथ में कोई नहीं होगा। हाथ में से लगाए तो देंगे, अगर ने दिखनी नहीं योगी चिनगारी क्यों ने बत्ते आ गए तो आए तो जाएंगे त्याए ढिंग, और भी कहू जाए त्याए कान में नाम मत लियो मायो, पर तू ऐसा कर ले मत संगे चिंता मत करे। पर ताखन वक्त पड़ेगा, उस समय वो कान में कहने वाले लोग एक भी वहां पर नहीं दिखेगा। इसलिए अगर कोई गलत सलाह दे तो बिल्कुल गलत काम के लिए बिल्कुल कदम मत उठाना, हमेशा अच्छा काम करना। ये प्रकृति उन लोगों की सहायता करती है, हवाएं ये सहायता करेंगी आपकी। हम उस दिन गए, चौरे में पांडाल लगी, बहुत बड़ी पांडाल, नेक हवा तेज चल रही, लोगों के दिल हल रहे थे कि नेक हवा ये कर रही तो हवा जो पांडाल उल्टी वही जा रही है। पर वास्तव में कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बहुत बढ़िया, दिन में सत्संग चले और रात में सत्संग चले, धुआंधार और बढ़िया भंडारा हुआ। और एक नहीं, ये रोज आए दिन की बात है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा इस तन से, मन से, वचन से हमेशा अच्छा करो। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, और गलत करोगे गलत मिलेगा। एक छोटी सी बात ध्यान में आ गई है। एक कहानी मैंने सुनी थी, वो हमारे एक असंग साहब महात्मा है, वो कहते रहते, और कहानी बड़ी अच्छी है। बताते हैं, कोई गरीब ब्राह्मण था, और पहले ब्राह्मण लोग जो होते वो गरीब ही होते, वो ज्यादा विलासता में नहीं होते थे, कोठी कार और बंगलाओं में नहीं रहते थे, त्यागी थे। और ऐसे ही लोगों को सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कहते थे, जो ज्ञानी होते थे, त्यागी होते थे, बुद्धिमान होते थे, परोपकार करते थे, हमेशा त्याग में ही उनका जीवन रहता था, हमेशा समाज को अच्छा मार्गदर्शन कराते थे। वो कोई शायद जाति नहीं होगी, और जाति से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय होता भी नहीं है। तो जहां कहीं पैसे वाले की बात आएगी तो कहते हैं कि एक सेठ था, और सेठ पैसे वाला था और कंजूस था। तो पैसे वाले की बात आएगी तो कंजूसपन की आएगी। कोई भी किस्सा कहानी कहूँ, एक बहुत बड़ो सेठ है तो पर वो कंजूस था, ऐसा कहते हैं कि नहीं। और जहां कहीं किसी ब्राह्मण की बात है तो एक ब्राह्मण था, वो गरीब था, और ब्राह्मण की गरीबता को कैसे दर्शाते थे कि बाप एक लड़की है कि ब्याह को, और कोई हिल्लो नहीं है, तो क्योंकि संग्रही वृत्ति नहीं थी। उस समय की बात है, जंगलों के किनारे झोपड़ी डाल करके रहते थे, संग्रही वृत्ति नहीं थी, अपना थोड़ा बहुत लोगों को अच्छी बातें बताते थे, और सीधो साधो पर थोड़ा बहुत आ जाता, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो कहने का तात्पर्य, वो विलासी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो पद्धति बदलते और आज वो विलासता में बदल गई। आज केवल वो नाम ही ब्राह्मण रह गया, सच्चे अर्थों में वो ब्राह्मण नहीं, वो केवल नाम रह गया। तो बताते हैं कि एक लड़की थी और भोजन पानी के लिए भी परेशान था। एक दिन दोनों बेटी और बाप बात कर रहे थे कि बेटा अब क्या करें, अब करें तो हम क्या करें, कोई मजदूरी भी नहीं मिलती है। लड़की ने कहा, पिताजी तुम ब्राह्मण हो, तो राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, तुम वहां चले जाओ नहीं, और राजा बिना पूछे बताए ब्राह्मणों के लिए दान देता है, तो वो राजा दान देगा कुछ, तो उस दान से हमारा काम हो जाएगा। उस ब्राह्मण ने कहा, तो बेटी वहां तो बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, और मैं कछु जानता ना है, पढ़ो लिखो ना आते, अगर राजा ने कछु दे पूछी तो फिर मैं क्या बताऊं। भाई सभा में जाएंगे तो कोई ना कोई चर्चा तो होगी, और चर्चा होगी तो फिर उनका समाधान कैसे होगा, समाधान वही करते हैं जो जानते हैं। तो उसने कहा कि बेटा मैं कुछ जानता नहीं हूं, फिर अगर राजा ने मुझे बाई चांस कोई बात दे पूछी तो फिर मैं क्या बताऊंगा। लड़की ने कही, तुम कुछ मत कहना, तुम तो ये कह देना कि तुत दान मां कल्याण,
तुत दान महाकल्याण। बस ये एक सूत्र है, ये बीज है ये। तो बताते हैं वो पंडित अपने नहा धो करके अपना कपड़ा तिलक विलक लगा करके और पहुंच गया वो राजा के दरबार में। और वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे, पट्टे डाट डार करके, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मण पंडित बैठे। तो वहां जाकर के वो भी ब्राह्मण पहुंच गया, सीधा सादा बेचारा, उसने जाकर के बैठ गया। तो जब वक्त आया तो राजा ने जब दान दिया तो वो ब्राह्मणों से पूछता अपनी अपनी कुछ बात, तो वो ब्राह्मण तो वो बताते थे। लेकिन जब उस पर नंबर आया, उसने कहा तुम जानते हो कुछ? क्यों पंडित जी, कुछ जानती हो? बोले हाँ जानते हैं महाराज, हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हो? हम जानते हैं तुत दान महाकल्याण। सो राजा ने और सारे विद्वानों को तो एक एक मोहर दी और बाय 2 मोहर दी। अब वो पंडितन ने लगी, कह रहे हम रोज राजा बड़े बड़े कवित्त सुनाते, बड़े बड़े श्लोक सुनाते, और जी हमें रोज एक मोहर दे तो, और जाने कछु ना सुनायो, जाने एक ही बात कही तुत दान महाकल्याण, और राजा ने 2 मोहर दे दी निकाले के। चलो कोई बात ना, मन न ले जानते हो, आज ही तो आयो। लेकिन अब जब उस मोहर 2 मोहर मिल गई तो आपको बड़ो मनोबल बढ़ो, आयो घर पे। लड़की ने कही कहो पिताजी कि बेटा सब ब्राह्मण ने एक एक मोहर दी और मुझे 2 मोहर दी। तो पिताजी हमने कही कि नहीं कही कि घर बैठे काम ना चलती, ने ट्रक कर गए तो देखो, ने बाहर जा कर गए तो देखो कुछ। अरे तुम बैठे रहेंगे, सोत रहेंगे, तुम्हारे सामने अगर भोजन की थाली आ जाए तो वो तुम्हारे मुंह में कौर नहीं जाएगा बिना खाए। तो व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, कुछ न कुछ, बैठा नहीं रहना चाहिए। और जो कुछ न कुछ जब करने के लिए तैयार होता है तो कुछ न कुछ अच्छा होता है। तो दूसरा दिन हुआ तो पंडित जी पहले ही तैयार रह गए, फिर तो जाकर के फिर पहुंच गए। और वे ब्राह्मण देख तो भीतर ही भीतर भी नहीं कहीं ईर्षा पैदा है कि और नहीं कहें, क्योंकि ऐसा होता जो विद्वान लोग होते हैं बिन को ऐसा स्वभाव है जातो कुत्ता जैसा है। बताते एक बार कुत्ता सब गए महात्मा के पास है, तो महात्मा के पास कुत्ता गए, सब मिल गए। महात्मा ते कही कि भैया एक बात बता, तुम सबन ने गुरु दक्षा दे दी तो तुम हमें क्यों ना गुरु दक्षा देते ही? एक कुत्ता ने जाके कही, महात्मा ने कही यार हम ताते ना गुरु दक्षा देते तुमने, कि तुमने में तो एक आध कमी है। तो क्या कमी है? कि एक तो जो कमी है कि कोई साधु महात्मा आ जाए तो गांव में तो तुम घुसत हो भाई, पीछे पच जाते हो। हाँ वो बेचारो आए रहो गांव में और तुम घुसत हो वहां पे। और एक जो कमी है कि अगर कोई दूसरी गली को अगर कुत्ता आ जाए तो तापे तुम सब चढ़े बैठते हैं। चाहे एक गली के 4 कुत्ता हो या कोई दूसरी गली को आएगो तो वहां तुम सब चढ़े बैठते हैं। बिन ने कही तुम गुरु महाराज हो, इतनी को बात ना जानते कि कैसे? कहते वो साधु ने पे तुम ताते घूसते हैं। कहते हो तुम घर पा रहे हो भैया मोड़ी मोड़न ने समन ने छोड़ छाड़ के चले गए तो फिर तुम काम के कोड़ क्यों काटते हो? हैं फिर तो तुम बाहर ही रहो, जंगल में जाएंगे। और तुम बेर बेर आवत हो गली में तो खाए को आवत हो गली में, तई हम पे घूसते हैं। कहते तुम पिता ही जाओ। और कुत्ता पे बताते कि भैया एक बात बताए, तू जा हमारी गली में कहीं कमाए रहो, जहाँ हमारी गुजरना है रही है, हम ही भूखे मर रहे हैं। अरे ता तुम हो, ता तुम अपने खाओ पियो और हमें ता हमर रहने दे। तो बताते भैया हम अपने बिरादरी भैया ना जपन देते अपने पास हमें, कि भैया ता तुम रहो ताई मौजते खाओ पियो और तुम हमारी तरह को मत आओ, क्यों जा गली में तो हमारे काजी गड़बड़ है रही है। तो कबू कबू साधु महात्मन में और विद्वान लोगों में ऐसी चर्चा है जाते हैं। भिन्न नहीं लगते हैं, कहूँ जाको पर चस्सो नहीं है जाए, कहूँ जाको पर चस्सो नहीं है जाए, कहूँ जो ज़्यादा दक्षिणा नहीं ले जाए, कहूँ जो ज़्यादा हमारे वहाँ पे नहीं है कुछ हमारे दे, क्या कहूँ लोग हमें कमज़ोर समझें और ज़्यादा समझ लें। तो ये ईर्षा विद्वान लोगों में हो जाती है, कुत्तों जैसा स्वभाव। ये स्वभाव अच्छा नहीं है, ये ध्यान रखें। कोई भी खाता है वो अपने भाग्य का खाता है, अपने भोग भाग का खाता है।
अगर किसी को देख करके हमारे अंदर में ईर्षा होती है तो समझ लो कि वो ईर्षा हमारे लिए एक रोग है, एक बीमारी है। हमें अपना हृदय पवित्र करना है और अच्छे रहना है, तो हमें इस ईर्षा को अपने पास नहीं आने देना है। हमारे पड़ोसी ने बढ़िया मकान बना लो तो अच्छी बात है, हमारो पड़ोसी बढ़िया अच्छी भैंस ले आओ तो अच्छी बात है, हमारो पड़ोसी बढ़िया को बच्चा नौकरी ते लग गो तो अच्छी बात है, चलो आज जागो लग गो, कल हमारे लग जागो आ जाएगी तो, और नहीं लगेगा तो जागो तो ये है बढ़िया मकान बनवा लो पड़ोसी ने, तो चल बाई चांस कल हमारे रिश्तेदार आएंगे तो हमारे काम में आ जाओ, और नहीं आओ तो नहीं आओ, हम कह तो देंगे देख हमारी झोंपड़ी बांट रही है, वो बड़ो सा मकान बनना होता ठाने, तो हमारा चिन्ह तो बनी गो है, हमारी झोंपड़ी पे लोग आ जाएंगे, जहाँ हमारी झोंपड़ी तो छोटी सी है, और हम कह देंगे कि देख वो फलाने की कोठी बन रही है, भाई के पास में हमारी झोंपड़ी है, तो कितनी बड़ी बात है, भलो ही भला है पूरा का पूरा। राजा ने फिर पूछा पंडितों से, तो पंडितों ने खूब श्लोक सुनाए, और फिर बापे नंबर आयो तो वहां ने वही कही तुत दान महाकल्याण, तो बिन्ने एक एक मोहर दई हो पा पंडित दो देते पंडित ने कहा और आगे बैठी गई जी बाबरों से जी कछु जाने ताने सुने ने सेठे भोलो भप्पू सो आए बैठे तो है, और एक ही बात आए गए तो तुत दान महाकल्याण। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, अब तो वे और पंडितन की अलग सी मीटिंग है, वे लग गई कह रहे जाकी कंटी ये काटो, हमसे दोनों दान ले जा रहे हो, और हम कितना मूड मारते हैं, कितनी राजा की प्रशंसा करते हैं, कितने श्लोक सुनाते हैं, कितनी किताब सुनाते हैं, कितने प्रवचन सुनाते हैं, और जे आएंगे एक ही बात कहे तो तुत दान महाकल्याण, और जाए राजा दूनी दे दे। तो एक पंडित ने कही सुनो राजा ते जो कहू जाको जाए अत्य पूछे देखें का बतावे को, आओ भी पंडित ने जाके कही कि महाराज एक बात बताओ, तुम हमन सबन ने एक एक मोहर दे तो, जबकि हम घंटों घंटों तक तुम्हें किताब पढ़ के सुनाते हैं, मंत्र सुनाते हैं, जान इतिहास पुराण सुनाते हैं, और हमें तुम एक एक मोहर दे तो, वो एक ही शब्द बोलते हो तुत दान महाकल्याण, हो पाए तुम 2 मोहर दे तो क्या भैया बात तो बाकी सही होगी, तो क्या नहीं बाको अत्थ पूछियो कि जाको अत्थ बताए, जाको अत्थ का हो तो तुत दान महाकल्याण। राजा ने कही रही जीव बात सही कह रहे हैं, हूँ बिना पूछे बताए आंख मीचिंग देते जा रहा हूं। राजा को बड़ा ख्याल आया कि बहुत मेहनत ले जा रहे हो है, पर मैंने जा बात जो ख्याल ही नहीं करे हो। राजा तैयार तकानो, अब फिर आए ब्राह्मण सवेरे ही, तो राजा ने फिर पूछी तो सबको वो एक एक मोहर देते आए, और जब आए उसके पास में तब फिर उससे पूछा, वाने कही के तुत दान महाकल्याण, बोले वाने की सुनो या कभी ते काम नहीं चले वो जाको अत्थ का हो तो है ये बता, अब बेचारो अत्थ पतन बुका जान तू, वो तो पढ़ो लिखो नहीं है तू। तो उसने कहा कि महाराज जाको अत्थ में अब तुम्हें कल बता, अब जाको अर्थ मैं कल बताऊंगा महाराज, इतनी तो मुझे छूट मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये छोटा सूत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये पंडितन के सिनाई केवल गाल बजाने की बात नहीं है, हाँ इसकी जो गहराई है, इस मंत्र की बहुत बड़ी गहराई है, कल बताऊंगा। तो क्या वो कल ही तुम्हें वो मिलेगी दक्षिणा, जाको दोनों तुम वो नहीं बताओगे, दोनों हम जाको तुम्हें अब दक्षिणा नहीं देंगे, तुम्हारी दक्षिणा बंद है। तो ठीक है महाराज। अब आयो पंडित बड़ा उदास बड़ा मायूस आकर के और बैठ गया, बेचारो कर रहा है कि खाट पे। लड़की आई, कहो पिताजी बात क्या है? बोले बात क्या, हूँ तो वही तो तोते ना ही कर तो, अब ये आपत्ति आएगी कि नहीं है? मैं तई से तो कहता हूँ, इसीलिए तो कहता था कि तुम मत भेजे, मैं कुछ जानता नहीं हूँ ज्यादा। अब राजा ने मोते अटकाई दई कि क्या अटकाई दई? अरे कि अब वो जे पूछ रहा है कि स्तुत दान महाकल्याण जाको अर्थ का हो तो है। अरे तो वैसे क्यों को बढ़ाए रहे हो? हाँ ये बोल देना राजा से कल कि महाराज इसका अर्थ आप परसों शाम को 4 बजे अपने बगीचा में जाइए
और वहां तुम्हें कुछ मिलेगा और फिर तुमको इस मंत्र का जवाब मिल जाएगा, इसका अर्थ मिल जाएगा। तो बाको ब्राह्मण को फिर मनोबल बढ़ाया तो लड़की ने। लड़की तो वो विद्वान थी, समझदार थी। तो फिर जाकर के राजा पहुंचा, वो ब्राह्मण पहुंचा और राजा के बड़ी जिज्ञासा बढ़ गई इस शब्द की। और जिज्ञासा तो बढ़ी जाती है जब कोई नई बात आती है सामने, तो फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है कि भाई वास्तव में ये बात क्या है, क्या चक्कर है ये। तो जाकर के और वो पंडित और आ गए और वे पंडित सब मुस्कुरा रहे गए, कहते हैं कि एक ही झटका में होगा नहीं काम। अब कल तो दक्षिणा मिली नाने और आज नहीं मिलेगी, क्योंकि आज वाग अर्थ बता भी रहो। वो जानते ही का है, पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, शास्त्र को मुंह देखे नहीं, क्या अर्थ बताएगा वो। जब जाकर के वहां पहुंचे तो फिर राजा ने कहा, सबको दक्षिणा दी और फिर राजा ने कहा कि महाराज आप जो कहते थे तुत्त दान महाकल्याण, आप इसका अर्थ बताओ। तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज कल 12 बजे आप अपने बगीचा में जाइयो और जाकर के आप वहां 1 घंटा प्रतीक्षा करियो। ठीक है। राजा के बड़ी लौ लगी रही कि अभी 12 कब बजे कब बजे कब बजे। किसी चीज को ढूंढने के लिए जब भीतर में उत्साह होता है तो हमारे अंदर में उसकी उतनी तीव्र लगन हो जाती है। जाकर के राजा अपने बगीचा में 12 बजे पहुंचा, कुछ देर बैठे टहले वहां पर। तो बताते हैं ये कहानी है किसी बात को समझने के लिए। तो बताते हैं कि वहां एक विमान आया था और राजा से कहा, उसमें कोई लोग थे तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुमको स्वर्ग की सैर करा करके लाएंगे। तो राजा को बिठा करके वो ले गए, तो वो स्वर्ग लोक में घुमा रहे थे। स्वर्गलोक में सुंदर सुंदर महल बन रहे थे, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही थी। जब किसी ने पूछा कि भाई ये महल किसके बन रहे हैं, तब उन लोगों ने बताया कि पृथ्वी लोक पर एक राजा है जो कि बहुत ही धर्मात्मा है। वह गरीब ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं दान करता है। ये अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं और ये महल उसी राजा के लिए बन रहे हैं। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा बहुत खुश हुआ, गदगद हो गया कि ये तो सब मेरी व्यवस्था बन रही है। ऐसी व्यवस्था मैं तो नहीं बना पाया था, लेकिन वास्तव में ये व्यवस्था जहां बनती चली जा रही है। फिर राजा आया और दूसरे दिन जब सभा लगी तब राजा ने सोचा कि भाई तुत्त दान महाकल्याण, और फिर इसके उत्तर में मुझको ये दिव्य दर्शन कराया पूरा। तो ये ब्राह्मण के बस की तो बात नहीं है, इसके पीछे कोई और रहस्य है। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण से कहा कि एक बात बताओ, ए तुम्हारे पीछे तुम्हारा गुरु कौन लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरी बेटी है, और मेरी बेटी, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरी बेटी विद्वान है, सपूत है, संस्कारवान है और सेवक है, और मेरी बेटी मुझको बताती रहती है। तो राजा ने सोचा कि जब इतनी जाकी बेटी समझदार है तो फिर उसको तो क्यों नहीं हमें अपने महलों में बुलवा लाना चाहिए, और क्यों नहीं हमें उससे शादी करना चाहिए। हमारे महलों में तो ऐसी कोई रानी नहीं है इतनी जो जिसके अंदर में इतनी बुद्धिमानी हो, इतनी समझदारी हो, उतना विवेक हो। राजा का मन पलट गया। जब राजा का मन पलटा तो फिर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि पहले कल अपनी बेटी को हमारे सामने लाना और हम उससे शादी करेंगे। पहले राजा महाराजा जेई तो होती अंधे नगरी वे बूझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। जो ऐसे लोग थे तो उनकी ज्यादा विशेष सुनवाई नीति नहीं थी, वो करते तो सब कुछ, लेकिन उनको बदलने में भी देर नहीं लगती। इसीलिए किसी ने कहा है, राजा जोगी अगिन जल, इनकी उलटी रीत
और बचते रहियो परशुराम जी थोड़ी राखें प्रीत। राजा और जोगी, जहां तुम जो मन समझ लियो कि भैया जोगी महात्मन ते कहते हैं तो कर लेते, हम नहीं आएंगे महाराज क्या जहां। ये वैसे ही महात्मन की बात है जो न कहते हुए लाल घर में है जाते हो, जो पुराण में लिख रही है कि बाने बाई शराब दे दो, बाने बाई शराब दे दो, बाने बाकी बाचो को ले कर आए, बाकी गठियाई कर दी। वो ऐसे लोगों की बात है, ये संत की बात नहीं है। पर यहाँ ऐसे लोगों की कि राजा जोगी अग्नि और जल, पानी से अगर तुम प्रेम कर गए और तुम घुस गए कऊ पानी की नदी में तो फिर तुम मारे जाओगे। इसलिए चाहे भले ही तैरे वो जानते हो, लेकिन फिर भी अगड़ाई में मत आना और पानी का कभी विश्वास मत करना। किनारे पर बैठ करके स्नान कर लेना बढ़िया। अग्नि का कभी विश्वास मत करना, अग्नि बहुत बड़ी शक्ति है। तुम होश के साथ में उसका सही उपयोग करोगे तो आपके जीवन को चमका देगी, और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही में बरत गए तो वो तुमको जला देगी, ध्वस्त कर देगी। जोगी जो ऐसे जो महात्मा लोग हैं, तो ऐसे महात्मा लोगों के पास में अगर तुम गहराई से घुस गए, एक उदाहरण मुझे और याद आ गया है, ध्यान रखना, बात को वहीं पर संभाल करके रखना। बहुत दिन की बात है जब हम महात्मा भी नहीं बने थे, लेकिन गांजा वांजा पीते थे हम खूब और वैसे महात्मा के साथ में बैठते। हुआ क्या, एक बार हम अपनी जन्मभूमि से एक और गांव था और वहां हम किसी निमंत्रण में गए, तो मैं उस दूसरे गांव में पहुंचा। वहां एक ऐसा आदमी था बढ़िया अच्छा, और वो एक फूलों की बगिया बना करके बढ़िया, लेकिन गांजा वो भी पीते थे और महात्मन की सेवा करते थे। पर कैसे महात्मन की सेवा करते थे, उनको ये विवेक नहीं था। हमसे कही क्या, लल्लू आजा भैया बैठ ले, दाल बन रही है, टिक्कर बन रही है। हमने कही हम लौट के आए रहे। तो हम उधर से निमंत्रण पा करके लौटे, दिन बूढ़ गया, थोड़े से बादल से हो रहे थे, सर्दियों का समय था। तो उधर में संतों की दाल बन गई, टिक्कर बन गए और वो पाने की तैयारी में थे। एक जगह दूध उठ रहा था, तो वहाँ महात्मा लोग सब चलम पी पी करके मस्त, भांग पी पी करके मस्त, और हमने वो पी खूब भांग और चिलम, हम तो पिए थे, तो खूब भांग चलम पी करके मस्त। पर हम काय को बिना रोके के लल्लू आज सत्संग होगा जहाँ टाणी, वे 5-7 महात्मा थे, आज सत्संग होगा जहाँ, तो सत्संग के लोग थे, हम रुक गए। गांजो भांगो तो हम पिए थे, हम मुझे जानते ये तो बढ़िया चीजें। अब हुआ क्या कि हम उन भोजन पा करके वे महात्मा लोग नहीं थे, बिन ने खाए एक एक बिलाए टिक्कर 10-10, 8-8, और बढ़िया घीते चिपरे माँ उड़द की दाल है, और फिर पियो दूध। अब बैठे को जब हमें पता है कि हम कैसे बैठ पाते हैं 4 घंटा। अब बिन्ने कही लल्लू भजन सुनाए दे, मैंने एक भजन कहो, वे सीधे पड़ गए झोपड़ी में, वे सीधे पड़ गए। मैंने एक भजन कहो, 2 भजन कहे, दोनों बादर सोए गए और बूंदाबांदी सी है उठी और बिन्ने के ठर्र के शुरू हो गए। हमने कही अंधेरा हुए गो, बरस हुए उठी, और जिस सत्संग मुझे को है, तो हम 2 ही जने रह गए, एक तो वो व्यक्ति रह गया और एक मैं रह गया, और महात्मा सो गए, और वर्षा बढ़ती गई, 12 बज गए, वो धूनी जल रही, वो बुझ बुझाई गई। मैंने कही लल्लू अब काकर में देख, हूँ तो बजा तो जाते अब सो हूँ तो जा रही हूँ काम अपन। पर मैंने कही बिना सेग में बड़े लगाते, तो हम चाचा चाचा कहते रहते। मैंने कही चाचा तेरो खेत पे गए हो, ए भैया तू कैसी बात करता, तो लल्लू मैं सही कह, और मेरी बातों को ध्यान कर लियो, ये तुम सेवा कर रहे हो, ये संतों की सेवा नहीं है, ये दुष्टों की सेवा है। ये साधु नहीं है, ये दुष्ट है, जो एक एक बिलाएं 8-8, 10-10 टिक्कर खा करके और सिर व दूध पी करके जो सोए गए। ये कौन को भजन, कौन की ध्यान, कौन की तपस्या, क्या इनका त्याग, क्या इनका बैराग। मैंने की तेरा खेत बिकेगा, और यो कह के मैं तो तय बजाओ, तो मैं तो आए वो पे घर में। और ये निश्चिंत बात, ज्यादा देर नहीं लगी, 2-3 साल में ही, और वो सुपड़ा साफ हो गया। शायद ऐसे लोगों की बात कही है कि इनसे, ऐसे लोगों से
प्रीत मत करना। ऐसे लोगों से अगर प्रीत करोगे तो तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। आप नशेड़ियों के साथ में बैठोगे, गंजेड़ियों के साथ में बैठोगे, कामी क्रोधी और लोभी लालचियों के पास में बैठोगे तो वास्तव में उनको जोगी कह करके संबोधित किया है, और सच्चे अर्थों में वो जोगी नहीं है, वो भोगी कहलाते हैं। राजा जोगी यज्ञ जल इनकी उल्टी रीत, और बचते रहियो परशुराम ये थोड़ी राखें प्रीत। अगर बैठना ही है तो अच्छे विवेकी संतों की संगत करिए। तो राजा ने ये प्रस्ताव रख दिया कि कल अपनी बेटी को साथ में लेकर के आना। अब पंडित के रोंगटे खड़े हो गए कि जे क्या मामला हो गया, ये तो बात ही बदल गई पूरी की पूरी। अब बेचारा बिल्कुल उदास और मायूस होकर के घर पहुंचा और जाकर के खाट में गिर पड़ा। लड़की ने कहा, कहो पिताजी बात क्या है? बोले बेटा मैं तभी तो मने कर दो कि देख उनको जानता तो ना तुम्हें मत भेजे ऐसी जगह। तो बात क्या है? अरे बात ये है कि जो तेने जो जैसे बात बताई तुत दान महाकल्याण, तो इसका वो मुझे पैसा देते रहे मोहर, और फिर जब उसका अर्थ पूछा तो वो अर्थ भी उसकी समझ में आ गया होगा। तो अब उसने पूछा कि ये तुम्हें कौन सलाह बताता है, तुम्हारा कौन गुरु है? तो मैंने कहा मेरी बेटी है ऐसी समझदार और बुद्धिमान। अब राजा कह रहा है कि अब ऐसी बुद्धिमान लड़की है तो उससे हमारी शादी करना, तो उसको हम अपने महलों में रखें। अब बेटा क्या मैं तेरी शादी उस राजा से कर दूं? बोले पिताजी तुम चिंता मत करो, कल फिर जाओ उसी दरबार में, और फिर जाकर के राजा कुछ कहे तो फिर उससे कहना कि तू कल फिर जाना बगीचा में 12 बजे। तो बाकी कछु आत्म शक्ति फिर जागृत हुई और बता दे कि जब दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर पहुंचा बगीचा में राजा के पास, तो फिर राजा ने कहा क्यों तुम अपनी बेटी को लेकर के नहीं आए? तुमको बचना है कि नहीं? कहाँ है तुम्हारी बेटी? बोले महाराज मेरी बेटी ने ही बोल दिया है कि आप जैसे कल गए थे ऐसे ही कल फिर जाना तुम 12 बजे उसी जगह पर, और फिर परसों तुम लौट करके आ जाओगे और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ कर दूंगा। ठीक है। अब दूसरा दिन हुआ, राजा बड़ी प्रतीक्षा करता रहा। दूसरा दिन हुआ और फिर जाकर के और वहीं पहुंचा तो बताते वही विमान फिर आया और राजा को उस विमान में बिठा करके ले गए। तो फिर वो सैर करा रहे हैं, लेकिन जो महल वो बन रहे थे बहुत बढ़िया बढ़िया, अब उन पे घन बज रहे वे महल टूट रहे हैं। राजा ने कही यार इतने जो सुंदर सुंदर मकान बनाए जे और अब इनको तोड़ क्यों रहे हो? अरे कीजिए भैया ऐसे ऐसे वो राजा है एक और बड़ा दानी था, इसलिए उसके लिए महल बन रहे थे, लेकिन वो दानी के साथ साथ और उसकी मति में भ्रष्टता आ गई, उसकी मति में एक भोग की चॉइस पैदा हो गई। उसने उस ब्राह्मण की बेटी को मांगा है, इसलिए अब ये महल नहीं है उसके लिए, अब ये तो टूटे जाएंगे, उसके लिए तो अब दूसरी जगह बन करके तैयार होगी। तो भैया वो कौन सी जगह है? तो बताते हैं कि फिर वो ले गए तो फिर वो वहाँ वो दृश्य दिखाया जहाँ लपटें जल रही थी और जहाँ मारपीट हो रही थी, यहाँ खून कच्चड़ हो रहे थे, क्योंकि अब राजा को जे जगह। फिर राजा की आंखें खुली, लौट करके आए, फिर ब्राह्मण को बुलाया, कहा क्षमा करना मेरे से गलती हो गई। आपका जो वो सूत्र था कि तुत दान महाकल्याण, ये सर्वोपरि सूत्र है, और जो मेरे अंदर में जो बदनीयत आ गई थी तो उसका परिणाम भी मैं देख करके आया था। जो दान दिया था उसका भी परिणाम मैंने देख लिया और जो मैंने गलत सोचा था उसका भी परिणाम मैंने देख लिया। तो मेरे बहन भाइयों, हमेशा मैंने कहा था कि आप अच्छा करोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं आपका अच्छा होगा, आपका कभी बुरा होने वाला नहीं। आप सही विश्वास के साथ आप अपने लक्ष्य पर, ऐसा नहीं कि भीतर में कुछ और चल रहे हो बाहर में कुछ और चल रहा है। ये तो कहानी थी, नरक और स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। ये तो मात्र विद्वान पुरुष और संत महात्मा एक उदाहरण दे करके और किसी बात को वो दर्शाना चाहते हैं कि राजा पहले अच्छा काम करता था,
तो उसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं तैयार हो रही थी, और जब थोड़ी सी मन में बदलाव आ गया तो उसकी व्यवस्थाएं भंग होने लगी। तो ध्यान रखो, हमारी व्यवस्थाएं कब भंग होने लगती हैं? जब हमारे मन में बदलाव आ जाता है, जब हमारा मन बढ़िया होता है, हमारा मन परोपकार में लगा रहता है, तो समझ लो कि फिर व्यवस्थाएं हमारी ज्यों की त्यों ही और बढ़िया होती चली जाती हैं। कितना बढ़िया अच्छा कहा है, बांटोगे शक्कर तो मिलेगी शक्कर, और मारोगे टक्कर तो मिलेगी टक्कर। हमेशा आप अपने हाथ बढ़ाते रहिए, चाहे पारिवारिक बात हो, आओ बहना, बैठ लो बहना, चाय पी लो बहना, रोटी यहीं खा लियो बहना, यहीं सो लियो बहना, है चाहे तुम्हारी पड़ोसी ने, घर की दौरानी जेठानी है, चाहे तुम्हारे गांव के कोई मित्र हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी आए हैं तुम्हारे यहाँ, और आपका ऐसा भाव बन जाएगा तो आपकी लेन भी वही बन जाएगी। आप जिधर जाओगे उधर ही आपका सम्मान होगा। ऐसी स्थिति में फिर तुम ध्यान करो, भजन करो, साधना करो। भजन का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम किसी का नाम लो या किसी के नाम की रटन करो। नाम की रटन से कुछ नहीं होता है। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है, और भोजन भोजन कहने से भूख नहीं जाती है, पैसा पैसा कहने से पैसा नहीं मिलता है। भजन का अर्थ ही एक विचार से जुड़ा हुआ है। कर विचार विकार परिहर। जब तुम विचार करोगे धीरे धीरे तो वो विचार ही तुम्हारे भजन की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर तुम हर एक प्राणी पर दया करोगे, हर प्राणी पर तुम्हारा प्यार बरसेगा, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी चारों तरफ से प्यार की बौछारें आएंगी। वेद कहता है मधुवाता ऋतायन्ते, ये प्रकृति भी आपका सहयोग करेगी, ये हवाएं आपका सहयोग करेगी, अग्नि आपका सहयोग करेगी, और ये पृथ्वी आपका सहयोग करेगी। ये तमाम जो प्रकृति है ये अदृश्य रूप से ये तुम्हारी सहायता करेगी। ये नियम है ऐसा। तुम्हारी जीव जंतु जानवर सब तुम्हारी सहायता करेंगे अगर तुम बढ़िया अच्छे रहोगे। पर कहीं ना कहीं हमारे भीतर में कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ होती है, तब मामला ऐसा होता है। आज मैंने निवेदन किया कि वो एक दान के प्रसंग में उसका भाव यही था, कोई ये कल्पना मत करना कि महाराज जी ने स्वर्ग की बात कही तो वो स्वर्ग कहाँ पर है, नरक की बात कही तो वो नरक कहाँ पर है। नहीं, हमारे विचारों में ही स्वर्ग और नरक है। हमारे अच्छे विचार हैं, निर्मल विचार हैं, पवित्र विचार हैं, तो हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे गंदे विचार हैं और गलत विचार हैं तो हम नरक की ओर बढ़ रहे हैं। उस कहानी से यही स्पष्ट हुआ। राजा के अच्छे विचार थे तो स्वर्ग का दिग्दर्शन हुआ था, जब गंदे विचार हो गए तो फिर वो नरक का दिग्दर्शन हुआ था। तो हमें अपने विचारों में ही अपने स्वर्ग की स्थापना करना चाहिए। आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब।